अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K4 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। क्लास जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे सेकंड टर्म का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज हमारे सेकंड टर्म का SST का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? माशरती मसाइल जो हमें माशरे में, हमारे इर्द गिर्द गिरदो नवाह में, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो होते हैं सोशल प्रॉब्लम्स। और साथ में उनका सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम उनको किस तरह जो है हल कर सकते हैं। इस चैप्टर की आज हम करेंगे रीडिंग एक्सप्लेनेशन और उसके बाद मैं आपको इसका बुक वर्क करवाऊँगी। पेज नंबर साथ मेंशन है। रीडिंग के पेजेस हैं आपके 19 to 21 और फिर बुक वर्क आपका है पेज नंबर 22 और 23 पे। Now come to your books on page number 19. फर्स्ट टॉपिक है आपका सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने आपको बताया, सोशल प्रॉब्लम्स हम कहते हैं माशरती मसाइल को। एन अनडिज़ायरेबल कंडीशन दैट अफेक्ट्स आवर सोसाइटी इज़ कॉल्ड आ सोशल प्रॉब्लम। ऐसी अनचाही सूरत हाल जो हमारे माशरे को मुतासिर करती है वो माशरती मसला यानी सोशल प्रॉब्लम कहलाती है। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इफ़ पीपल एंड गवर्नमेंट एक्ट टुगेदर। ये मसाइल उस सूरत में हल हो सकते हैं जब हमारी हुकूमत और आवाम मिलकर इस मसले पर काम करें। देयर आर मैनी सोशल प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में बहुत सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से माशरती मसाइल हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री आर गिवन बिलो। हमारे मुल्क में जो कुछ माशरती मसाइल मौजूद हैं उनमें से कुछ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। फर्स्ट है एनर्जी क्राइसिस, बिजली का बहरान। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड वाटर। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए जैसे कि कोयला, कुदरती गैस और पानी जैसे ज़राए से नवाजा है। These resources are used for the production of energy like electricity, CNG, which means compressed natural gas, etc. ये ज़राए तवानाई पैदा करने के लिए जैसे कि बिजली और CNG जैसे तवानाइयाँ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Due to the lack of technology in Pakistan, these resources are not properly utilized. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी के बाइस इन ज़राए को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एनर्जी डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड। आबादी का तेज़ी से बढ़ने की वजह से जो तवानाई एनर्जी की डिमांड है वो भी बढ़ गई है। इट हैज़ कॉज्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस लोड शेडिंग। इसकी वजह से जो है बिजली और गैस की लोड शेडिंग होती है। देयरफॉर पीपल यूज़ जनरेटर्स एंड UPS, और इसीलिए इसके हल के लिए लोग जो हैं जनरेटर और UPS इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग UPS इज़ अ सोशल क्राइम because it uses the energy of 5 fans to run a single fan. UPS का इस्तेमाल जो है एक माशरती जुर्म है। क्यों जुर्म है? क्योंकि ये 5 पंखों को चलाने के बराबर की एनर्जी इस्तेमाल करता है सिर्फ़ और सिर्फ एक पंखा चलाने के लिए। यूजिंग जनरेटर causes noise pollution as well as sound pollution. और जनरेटर के इस्तेमाल से शोर की आलूदगी पैदा होती है और उसके साथ साथ ही आवाज़ की आलूदगी भी पैदा होती है। इन द प्रेजेंट टाइम आवर कंट्री इज़ फेसिंग सीवियर एनर्जी क्राइसिस। मौजूदा दौर में हमारा मुल्क जो है शदीद जो है तवानाई के मसाइल का सामना कर रहा है। एनर्जी क्राइसिस रिजल्ट्स in the shutdown of industries which is the backbone of the economy of a country. सनतें जो कि हमारे मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, बिजली के बहरान की वजह से वो भी बंद हो रही हैं। यहाँ तक तो हमने इसकी चले वर्ड टू वर्ड रीडिंग कर लिया। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है कि इस टॉपिक में हमें बताया क्या गया है
कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने कोयले, कुदरती गैस और पानी जैसे ज़राए से नवाजा है, और इन ज़राए को जो है तवानाई जैसे कि बिजली और CNG की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की कमी है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं है जैसी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर इन तमाम ज़राए को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका। और क्योंकि जैसे जैसे आबादी में इजाफ़ा हो रहा है वैसे वैसे ही एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और जब एनर्जी हमें पूरी नहीं मिल रही कि जितनी आवाम को चाहिए है, तो उसके हल के लिए लोग जो हैं UPS और जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक माशरती जुर्म है। और उसकी वजह आपने पढ़ी कि UPS का इसलिए है कि वो 5 पंखों के बराबर एक पंखे के लिए बिजली इस्तेमाल करता है, और जनरेटर से जो है शोर पैदा होता है जो दूसरे लोगों के लिए तंगी का बाइस बनता है। इसका सलूशन हम पढ़ते हैं। सलूशन क्या है? अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर रिसोर्सेज। बिजली, गैस और इसी तरह के दूसरे ज़राए का बेजा इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। इन आवर कंट्री सन इज़ शाइनिंग नियरली अराउंड द ईयर, देयरफॉर यूज़ ऑफ द सोलर एनर्जी शुड बी प्रमोटेड। हमारे मुल्क में तकरीबन सूरज जो है तकरीबन सारा साल ही चमकता रहता है, इसलिए हमें शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को जो है प्रमोट करना चाहिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। It is important to mention here that it is the cleanest form of energy। यहाँ पे ये बात बताने की ज़रूरत है, अहमियत की हामिल है कि ये जो है एनर्जी की एक साफ़ सुथरी सी किस्म है। फिर हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट्स पीपल हु हैव नो जॉब्स। बेरोज़गारी उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिनके पास कोई नौकरी नहीं होती है। दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास कमाने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं होता। द लॉस ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन द होल फैमिली। किसी एक फ़र्द की आमदनी में कमी जो है पूरे के पूरे ख़ानदान को पूरी तरह से मुतासिर कर सकती है, बल्कि करती है। अनएम्प्लॉयमेंट का सलूशन क्या है? देयर इज़ अ डायरेक्ट नीड टू ब्रिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी लाने की अशद ज़रूरत है ताकि जो हमें मैसर ज़राए हैं उनको सही तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। दिस विल प्रोवाइड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और ये जॉब मतलब नौकरियों के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करेगा। द अदर फैक्टर विच कैन हेल्प अस टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लिटरेसी, कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सेट्रा। और बेरोज़गारी को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरा आंसर है वो ये है कि ख्वानदगी की शरह को बढ़ाया जाए और आबादी को कंट्रोल किया जाए। ख्वानदगी क्या होती है? मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज़ाहिर है नौकरियाँ करेंगे, और कंट्रोल पॉपुलेशन और आबादी को कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड टॉपिक है इलिटरेसी, नाख्वानदगी यानी अनपढ़ लोग या गैर तालीम याफ्ता लोग। इलिटरेट पीपल कैन नॉट रीड और राइट। गैर तालीम याफ्ता या अनपढ़ लोग जो हैं ना तो लिख सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 207 मिलियन, 207 मिलियन की आबादी के साथ पाकिस्तान बियर्स द बर्डन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज़ ऑफ एशिया। एशिया के नाख्वानदा ममालिक में से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। About half of the male population is illiterate and 2/3 of the female population can't even write their names। मर्दों की आबादी में से तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो नाख्वानदा है, मतलब अनपढ़ हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं, और ख़वातीन की आबादी में से 2/3 हिस्सा जो है अपना नाम तक लिखना नहीं जानती। इलिटरेसी इज़ द रूट ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स। नाख्वानदगी जो है किसी भी मुआशरती मसले की जड़ है, सारे मसाइल ही यहाँ से जन्म लेते हैं।
इसके लिए सोल्यूशन क्या है? इलिटरेसी का सोल्यूशन है, द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट एजुकेशन। इस मसले का हल ये है कि हुकूमत को तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इट मस्ट बिल्ड मोर स्कूल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और अकेडमियाँ बनानी चाहिए। इट मस्ट इनकरेज एंड फैसिलिटेट द प्राइवेट स्कूल्स फॉर द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ द पीपल। इसको प्राइवेट स्कूल्स को इनकरेज और ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मुहैया करने चाहिए ताकि वो लोगों को एक अच्छा तालीमी निज़ाम दे सकें। फोर्थ प्रॉब्लम है पुअर एजुकेशन सिस्टम, तालीम का खस्ता निज़ाम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन वेरी पुअर सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है बहुत खस्ता हाल है, बहुत कमज़ोर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द एजुकेशन सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये तालीमी निज़ाम जो है बेहतर हो चुका है। प्रेजेंटली द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज़ 58%, which is not satisfactory, and every government is trying to increase the budget for education. मौजूदा पाकिस्तान की जो शरह ख्वानदगी है वो 58% है, जो कि एक गैर तसल्ली बख्श है। और हर गवर्नमेंट जो है, हर हुकूमत जो है तालीम के बजट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट दैट इवन टैलेंटेड स्टूडेंट्स लेफ्ट can't carry on with their education and leave study during early year education due to the injustice of system. बदकिस्मती से ये देखने में आया है कि तालीमी निज़ाम में नाइंसाफ़ी की वजह से जो ज़हीन तलबा होते हैं वो भी अपनी तालीम को जारी नहीं रख पाते और अपने तालीमी साल के दरमियान ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। Technical education, which is the backbone of the country industry, is lacking. Country education, technical education जो कि मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। There is no check and balance system on school, colleges and even universities. स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों पर मुकम्मल तौर पर चेक एंड बैलेंस के लिए कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। Even at this time, their development is needed. Our government fails to implement the national curriculum in the country. हत्ता कि अब मौजूदा दौर में इस निज़ाम को तरक्की की ज़रूरत है और हमारी जो हुकूमत है वो मुल्क में कौमी निसाब को राइज करने में नाकाम हो चुकी है। इसके लिए सलूशन क्या है? There is a need for an efficient check and balance system. मुल्क में इस निज़ाम के चेक एंड बैलेंस के लिए एक मुकम्मल सिस्टम की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू ब्रिंग मिनिमम लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुला। हुकूमत को मुल्क में कौमी निसाब को राइज करते हुए मुल्क में कम से कम दर्जे की जो है यकसानियत और बराबरी को राइज करने की ज़रूरत है। मतलब हर किसी के लिए बराबरी और यकसानियत जो है होनी चाहिए। हुकूमत को ज़रूरत है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले पर गौर करें। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 इज़ नेसेसरी। और इस मसले के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 को राइज करने की अशद ज़रूरत है। Fifth problem is pollution. The process of making land, water and air dirty or impure so that it is no more safe or suitable to use is called pollution. Pollution उर्दू में इसको कहते हैं आलूदगी। क्या है? एक ऐसा अमल जो ज़मीन, पानी और हवा को इस तरीके से गंदा और इम्प्योर बना दे कि उसको मज़ीद इस्तेमाल ना किया जा सके, वो आलूदगी कहलाती है। पोल्यूशन इज़ वेरी सीरियस इशू थ्रू आउट द वर्ल्ड।
आलूदगी जो है पूरी दुनिया के लिए एक संजीदा मसला है। इन द प्रेजेंट मॉडर्न एंड डेवलप्ड एरा, मौजूदा जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में पोल्यूशन बैडली अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, आलूदगी हमारे माहौल को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। एयर पोल्यूशन इज़ द डेंजरस फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, हवाई आलूदगी जो है आलूदगी की इकसाम में से सबसे ख़तरनाक किस्म की आलूदगी है। स्मोक फ्राम द फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ द वुड इज़ पोल्यूटिंग द एयर। धुआं जो कि फैक्ट्रियों, गाड़ियों और लकड़ी को जलाने से उठता है वो हवा को आलूदा कर देता है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द लाउड म्यूज़िक एंड अनप्लेजेंट साउंड्स ऑफ व्हीकल हॉर्न्स। शोर की आलूदगी की वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि तेज़ आवाज़ में जो म्यूज़िक सुना जाता है और गाड़ियों के जो ऊंचे ऊंचे हॉर्न्स होते हैं, नाखुशगवार आवाज़ें उनकी होती हैं, इससे नॉइज़ पोल्यूशन फैलता है। वाटर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर केमिकल्स विद द क्लीन वाटर। और आबी आलूदगी की वजह क्या है कि उसमें जो है गंदे केमिकल जो है साफ़ पानी के साथ मिल जाते हैं, जिससे आबी आलूदगी जो है पैदा होती है। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीज़ बिकॉज ऑफ इम्प्योर वाटर। लोग जो हैं नामुवाफिक पानी, गैर मुनासिब पानी के इस्तेमाल की वजह से बहुत सारी बीमारियों में घिरे हुए हैं, बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन पढ़ते हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज कैन ऑल्सो हेल्प अस इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन। शजरकारी या ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना जो है पोल्यूशन की कमी लाने में मददगार साबित हो सकता है। व्हीकल्स विच रिलीज स्मोक शुड बी बैन। वो गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा धुआं जिनसे निकलता है उनको बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। गार्बेज शुड बी डम्प्ड इन द एरियाज स्पेसिफाइड फॉर डंपिंग। कूड़े को उसकी मखसूस जगह यानी कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया है, कि किसी एक जगह एक शख्स कूड़ा फेंकता है और वहाँ पे लोग जो हैं कूड़ा फेंकते जाते हैं, हालांकि वो कूड़ा फेंकने की जगह नहीं होती है। इस तरह के कामों से जो है आलूदगी बढ़ती है। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कूड़े को उसकी मखसूस जगह यानी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। पेपर बैग्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक बैग्स। सिंथेटिक बैग्स बोलते हैं प्लास्टिक बैग्स को। हमें इन प्लास्टिक बैग्स की जगह जो है पेपर बैग्स, कागज़ के बने हुए लिफाफे जो हैं इस्तेमाल करने चाहिए। अननेसेसरी यूज़ ऑफ हॉर्न्स एंड लाउड म्यूज़िक साउंड्स शुड बी अवॉइडेड। गैर ज़रूरी हॉर्न बजाने और ऊंचे म्यूज़िक सुनने से हमें बचना चाहिए। फैक्ट्रीज़ मस्ट नॉट लेट देयर इम्प्योर केमिकल्स विद द क्लीन वाटर। और फैक्ट्रीज़ के लोगों को चाहिए कि वो वहाँ का जो नाकिस मादा होता है, गंदा केमिकल होता है, उसको साफ़ पानी में मिलने से उसको रोकें। 6th प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर होती है जो बच्चे मजदूरी करते हैं, उसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। जैसे पिक्चर में 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, ईंटें बनाने का काम कर रहे हैं। The work done by the children below 18 years of age is called as child labor। वो बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और वो काम करते हैं, उनको ऐसी सिचुएशन में हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। इट इज़ द फिज़िकल वर्क थ्रू विच दे अर्न सम मनी। ये एक जिस्मानी काम होता है जिसके ज़रिए वो कुछ रकम कमाते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ अ सीरियस ग्लोबल इशू। चाइल्ड लेबर जो है एक संजीदा जो है आलमी मसला है, मतलब पूरी दुनिया में ये मसला पाया जाता है। द रूट्स ऑफ चाइल्ड लेबर लाई इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। चाइल्ड लेबर होने की वजह क्या होती है? इसकी अहम वजह जो है वो गुर्बत, बेरोज़गारी और आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना होता है। कि आबादी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है, घर में जो है कमाने के अफराद कम होते हैं, तो जो गरीब ख़ानदान होते हैं वो अपने बच्चों को भी मजदूरी पर लगा देते हैं। कुछ लोग बेरोज़गारी की वजह से, गुर्बत की वजह से ये काम अपने बच्चों से करवाते हैं। सोल्यूशन, चाइल्ड लेबर का सोल्यूशन ये है, चाइल्ड लेबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये एक पेचीदा मसला है विच नीड टू बी सॉल्व्ड, जिसको हल करने की अशद ज़रूरत है।
We can overcome child labor by making education compulsory for every child. हम चाइल्ड लेबर को किस तरह से काबू पा सकते हैं? इस मसले पर हम इस तरह काबू पा सकते हैं कि हर बच्चे के लिए तालीम हासिल करने को लाजमी करार दिया जाए. चाइल्ड लेबर लॉज शुड बी ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली. चाइल्ड लेबर का जो कानून है, इससे मुतालिक जो कानून है उसको सख्ती से लागू करवाया जाए. चिल्ड्रन आर द ब्यूटी ऑफ एनी नेशन और सोसाइटी. बच्चे किसी भी कौम और मुआशरे की खूबसूरती होते हैं. एजुकेटेड पीपल आर कंसीडर्ड एज अ पावर ऑफ सोसाइटी. तालीम याफ्ता अफराद मुआशरे की ताकत समझे जाते हैं. बट चिल्ड्रन इंडल्ज्ड इन चाइल्ड लेबर विल बिकम अनएजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. लेकिन वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर में मुलव्वस होते हैं वो हमारे मुआशरे के गैर तालीम याफ्ता अफराद में शामिल हो जाएंगे. सो चाइल्ड लेबर शुड बी डिस्करेज बाय द सोसाइटी. इसलिए मुआशरे को चाहिए कि वो चाइल्ड लेबर को बढ़ावा ना दें, उसकी रोकथाम करें, उसको डिस्करेज करें. 7th और लास्ट प्रॉब्लम जो हमें बताई गई है वो है ओवर पॉपुलेशन. आबादी का बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद होना, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होना. A country is considered to be overpopulated if its population growth is higher as compared to the growth rate of its resources. किसी भी मुल्क को उस सूरत में ज़्यादा गुंजान आबाद कहा जाता है जब वहाँ की आबादी की शरह वहाँ पे पैदा होने वाले ज़राए की शरह से ज़्यादा हो, या ये कह लें कि वहाँ के ज़राए की जो शरह है वो आबादी की शरह से कम हो. तो ऐसी सूरत में उस मुल्क को हम ज़्यादा या बेहद गुंजान आबाद कहते हैं, ओवर पॉपुलेटेड कहते हैं. इट गिव्स राइज टू मैनी प्रॉब्लम्स. और ये बहुत से मसाइल को भी जन्म देता है. लाइक फूड शॉर्टेज, जैसे कि खुराक की कमी. स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत. स्कार्सिटी बोलते हैं किल्लत को, कमी को. पुअर हेल्थ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाक़िस सेहत और कुदरती ज़राए का जो गलत इस्तेमाल होता है वो भी इसकी वजह से होता है. इस प्रॉब्लम का जो है ड्रॉबैक है वो. इसका सलूशन क्या है? इस मसले का हल ये है, देयर इज़ अ डायरेक्ट नीड टू एजुकेट द लार्ज मासेस ऑफ पीपल अबाउट द एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन. हमें आबादी के बढ़ने से होने वाले नुकसानात के बारे में उनसे मुतालिक लोगों को आगाह करना चाहिए, उस लोगों को तालीम देनी चाहिए. दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग. उन्हें ख़ानदानी मनसूबाबंदी से मुतालिक भी आगाह करना चाहिए. यहाँ तक हमारे चैप्टर की रीडिंग थी. अब हम अपना बुक वर्क करेंगे. कम टू पेज नंबर 22. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन दी सर्कल. आप लोग भी अपनी बुक्स पर इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे. जो सर्कल्स आपको ऑप्शंस आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी उनके सर्कल्स को आपने इसी तरह से कम्प्लीटली फिल्ड करना है. और फिर इस तरह से करना है कि आपका पेंसिल जो है वो इस सर्कल से बाहर ना आए, ना ही सर्कल अंदर से खाली रहे. कंप्लीट इसको प्रॉपर फिल करना है. फर्स्ट वन इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय यूपीएस टू रन 1 फैन इज इक्वल टू 5 फैंस. सेकेंड वन इज़ इलिटरेट पर्सन इज़ अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट. के गैर तालीम याफ्ता या अनपढ़ शख्स वो होता है जो ना लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है. स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, व्हीकल एंड बर्निंग ऑफ वुड इज़ पोल्यूटिंग एयर. के धुआं जो फैक्ट्रियों, गाड़ियों और लकड़ी को जलाने से उठता है वो हवा को आलूदा करता है. द मिनिमम लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन कैन बी ब्रॉट थ्रू नेशनल करिकुलम. चाइल्ड लेबर मीन्स चिल्ड्रन वर्किंग अंडर द एज ऑफ 18 years. Overpopulation gives rise to problems like food shortage, scarcity of water, poor health. ये तमाम है, तो इसलिए all of the above. Next है, our country is facing severe crisis of energy. शदीद बिजली के बहरान जैसे मसले को हमारा मुल्क जो है फेस कर रहा है, सामना कर रहा है. About half of the male population of Pakistan is illiterate. Pollution is a serious issue throughout world. Children are the dash of a nation or society, beauty of a nation or society.
इसके अलावा पेज नंबर 23 पर आपके मैचिंग कॉलम्स हैं। मैच द कॉलम ए से कॉलम बी में आपने सूटेबल जो आपको लगे आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे दी 1 2 5। फर्स्ट है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्या है, इसमें से आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा अनडिज़ायरेबल कंडीशन ऑफ सोसाइटी के किसी भी माशरे की अनचाही सूरत हाल। यहाँ पे देखें मैंने 1 लिख लिया, इसका मैच ये है। सेकंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल विद नो जॉब, यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है। इलिटरेसी क्या होती है, इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट, नंबर 3। पोल्यूशन, इम्प्योरिटी ऑफ एयर लैंड एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन, ये नंबर 4 है। चाइल्ड लेबर क्या है, चिल्ड्रन वर्किंग अंडर द एज ऑफ 18, यहाँ पे मैंने ये 5 लिख दिया कि 5 का मैच है। आज का लेक्चर आपका यहीं तक था। रीडिंग आप लोग कर चुके हैं, जो बात आपको समझ ना आए वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से समझिए। पेरेंट्स इस सिलसिले में बच्चों की हेल्प करें। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, या आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप लोग क्रॉस कर देंगे। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो बात समझ नहीं आई है वीडियो रिवाइंड कीजिए और उसको दोबारा से सुन के समझने की कोशिश कीजिए।